सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं, ये शब्द रूप में आज प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं, असंख्य रूपों में ये भगवान प्रकट है हमारे सामने। और कहते हैं जो अपने सतगुरु से प्रेम करता है उसके हृदय में बैठ जाती हैं, आत्मा में निवास करने लगती हैं सतगुरु। और जब तक निवास करते हैं, जब तक ये मनुष्य शरीर रहता है, और ये सतगुरु चाहते हैं, अंदर आत्मा में बैठ के ये सतगुरु चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे लोग सतलोक चले। तो इसका वास श्वासों में है, सतगुरु का वास हृदय कमल में है, आत्मा में है। और कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नादान भगत तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तू भक्ति कर ले, अपने अपने अंतर मन में बैठार के मुझे भक्ति कर ले, मुझे अंतर मन के हृदय कमल में अपने सिंहासन पर बैठार, वहाँ पर तू अपनी भक्ति कर। अब तू जब तेरे सूक्ष्म शरीर है ना, 5 शरीरों की यात्रा शुरू कर दे। अब जिस स्थूल शरीर की यात्रा छोड़ के अब तू सूक्ष्म शरीर पे आ जा। तेरी सारी क्रियाएं सूक्ष्म शरीर लेवल पर होनी चाहिए, भक्ति तेरी सूक्ष्म शरीर पर होनी चाहिए। देखा देखी में तू कहते हैं इन शरीर की क्रियाओं को थोड़ा कम कर दे, अंतर मन की क्रियाओं में जा, गहराई में उतर। कहते हैं सृष्टि गई जहाँ आए और दृष्टि कर देख ले, सृष्टि गई जहाँ आए। कहते हैं सृष्टि तेरे जहाँ आए मतलब ख़त्म हो रही है, तेरा कहते हैं काल का जित प्रभाव बढ़ रहा है ना, तो ये सृष्टि गई जहाँ आए, इसको धीरे धीरे करके वो अपने वो खा रहा है। और दृष्टि कर देख ले, अपनी तू चारों तरफ देख ले कि एक आया एक गया, एक आया एक गया। जी लगा रहेगा, ये तांता लगा रहेगा इस काल के जाल में। इस काल का लोक है और काल के लोक में ये आबाद जाने वाली क्रियाएँ हमेशा चलती रहेंगी। सृष्टि गई जहाँ आए और दृष्टि कर देख ले, तू कितना भी दृष्टि लगा के देख ले, जी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और एक सिंहासन चढ़े जात, एक बंधे जात जंजीर। जो सतगुरु की भक्ति करते हैं वो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, और जो कहते हैं भक्ति नहीं करेंगे वो जम के दूत आएंगे। कहते हैं 12 करोड़ जम के दूत पकड़ के ले जाएंगे घसीटते हुए, और नरक में कुंभी नरक में छोड़ के चले आएंगे। तो कहती हैं दृष्टि गई जहाँ आए और दृष्टि कर देख ले, और चीनों करो विचार दया निधि कहाँ विराजे। आहा, चीन के अब अगर हम इतने नादान बने रहे, अगर आज भी तुमने विचार नहीं किया कि भगवान कहाँ बैठे हैं, चीनों करो विचार, अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि विवेक से विचार तो कर लो। क्या भगवान निराकार हो सकता है? नहीं हो सकता है, भगवान साकार ही होता है। भगवान एक जगह बैठा रहता है। भगवान कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आँखों से भगवान का दीदार करना है, वो भगवान महल में बैठा है। वो कहाँ बैठा है आपको अपनी ज्ञान विवेक से ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं चीनों करो विचार दयानिधि, दयानिधि करुणानिधि, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के बारे में कहा गया है। कहते हैं दयानिधि कहाँ विराजे। ये पृथ्वी पर कहते हैं आते हैं ना सतगुरु रूप में, हमेशा आते हैं। ऐसा कोई पल नहीं रहता, ऐसा कोई क्षण नहीं रहता है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में विराजे ना हो। अब अच्छी आत्मा को क्या करना पड़ेगा, खुद उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि आज वर्तमान में किस स्वरूप में वो सतगुरु कबीर साहब विराजे। और कहाँ पुरुष के देश कहाँ बैठे बिलगाजे। कहते हैं वो तो किसी भी लोक में जा सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी लोक पे ये मृत मंडल में वो पूर्ण पुरुष भगवान कहाँ पुरुष के देश कहाँ बैठे बिलगाजे। इस कहते हैं मृत मंडल में, इस काल के लोक में परमात्मा छिप छिपा के जब आते हैं तो कहाँ बैठे हैं, किस क्रिया में कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, किन किन भक्तों में कैसी प्रेरणा कर रहे हैं, अपने शिष्यों को कैसे संभाल रहे हैं, कौन सी साधना दे रहे हैं। कहाँ पुरुष के देश कहाँ बैठे बिलगाजे। और जब लग नैन न देख ले और तब लग ये न जुड़ाए। कहते हैं जब तक तू अपने हृदय नैन से नहीं देख लेगा, जब तू प्रकट देख नहीं लेगा कि वास्तव में भगवान ही बैठा है, जब तक तेरे दिल में बात बैठ नहीं जाएगी कि यार सतगुरु ये है भगवान, ये यहाँ बैठा है, और इसको जाने की विधि ये है। कहते हैं जब लग नैन न देखिए तब लग ही ना जुड़ाए। तब तक तेरा हृदय आत्मा तेरी जुड़ नहीं सकती है, तेरा मन सतगुरु के प्रति प्रेम कर नहीं सकता है, लगन तेरी लग नहीं सकती। लगन लगनी चाहिए सतगुरु। कहते हैं लगन लग जाए जो टूटे ना। कहते हैं जल बन मीन और कंथ बिन ब्रहनी और तलफ तलफ जिए जाए रे। आह, जल बिन मीन। कहते हैं अगर जल के बिना मछली को रख दिया जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी।
जल के बिना और मछली एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगी। जल बिन मीन और कंथ बिन ब्रहनी, कंथ होता है वो पति परमेश्वर, वो सतगुरु परमेश्वर को कहते हैं कंथ, और जिसकी प्रेम में वो ब्रहनी है तो कहते हैं वो भी अपने कंथ के बिन एक पल भी जिंदा नहीं रह पाए। ब्रहणी किसे कहते हैं? ब्रह में जो कहते हैं इतनी ब्रह में हो जाए ना उसको अपनी सुध रहे, ना दिन की सुध ना रात की सुध, उसकी सुरत नृत में अपना प्रियतम बस जाना चाहिए। तो यह कबीर साहब कह रहे हैं कि कितनी गहराई है इसमें। आपको सतलोक जाने के लिए क्या क्या आप बिना ब्रहणी बने, बिना ब्रहणी के आप सतलोक जा ही नहीं सकते हैं। एक भी साधक, एक भी भगत शिष्य बिना ब्रहणी हुए कोई भी पार आज तक ना हुआ है ना होगा। तो जल बिन मीन कंथ बिन ब्रहणी और तलप तलप जिए जाए रे, तेरा तलप तलप के उस परमात्मा की याद करते करते तेरा पल जाएगा, तलप तलप जिए जाए रे। और कहते हैं बाड़े ब्रह विरोग रोग काहू न चीना, आहा घर घर बाड़े वैद और रोग अधिकार रच दीना। होता कहते बाड़े ब्रह विरोग रोग काहू नहीं चीना। कहते हैं जो सतगुरु की ब्रह में है, जो सतगुरु की साधना में है, तो ये ब्रह है ना अपने सतगुरु से मिलने का, अपने प्रियतम से मिलने का, ये आपका जैसी जैसी बढ़ता जाएगा ना तो आपको कहते हैं रोग का, आपको रोगी मान लिया जाएगा, घर परिवार वाले आपको रोगी मान लेंगे। तो उस रोग को दूर कराने के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि तो छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, तो घर घर बाड़े वैद, वो वैद बुलाने लगेंगे बैग, और रोग आदि का रच दीना। और रोग बाप का जी अंतर्मन का जो सतगुरु का प्रेम का रोग है वो कोई वैद की नाड़ी से थोड़ी समझ में आएगा। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाएं, और वैद न वेदन जा सके मेरे करस तो मेरे हृदय कलेजे में है। तो ये कैसे बढ़ेगा? ये कलेजे का है, सतगुरु के प्रति प्रेम का आपके कलेजे में दर्द बढ़ना चाहिए। और वो किसी भाई वर्तमान का वैद्य डॉक्टर कोई कैसे पकड़ लेगा? डॉक्टर तो कह देगा कि ये तो पूरा तरह स्वस्थ है, और घर के कहेंगे ना ये खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना गाता है, इसको क्या हो गया? इसको प्रेम हो गया। कहते हैं ये स्थिति है सतलोक जाने की। कहते हैं ब्रह वियोग कैसे मिटे और कैसे तपन बुझाए, और वैद्य मिले जब औषधि और जिए के भरम नसाए। कहते हैं ये ब्रह वियोग कैसे मिटे, ये मिटेगा सतलोक जाने से। और कैसे तपन बुझाए, ये तपन भी बुझेगी सतगुरु के मिलने से। और वैद्य मिले जब औषधि, तो ये कबीर परमात्मा है सच्चा वैद्य। ये सभी वेदों का वैद्य है, सभी डॉक्टरों का डॉक्टर है। जहाँ डॉक्टरों की सीमाएं ख़त्म होती हैं वहाँ सतगुरु की सीमाएं स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ये सतगुरु इतना समर्थ है, वहाँ से सतगुरु की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। कहती हैं वैद्य मिले जब औषधि और जिए के भरम नसाए। और मेरे हृदय का सारा भ्रम, मेरे हृदय की सारी तड़प, मेरे हृदय की सारी दूरी दूर हो जाएगी। और औरों कहूँ बताए सुनो परपंच के फंदा, औरों को सुन के तो हम बताएं फिर रहे कि परपंच का फंदा, और पूजे भूत पिशाच काल घर करे आनंदा। बताओ, औरों को बताए सुनो परपंच के फंदा, परपंच दूसरों को बताता फिर रहा है अच्छी बात है, तो दूसरों को खुद क्या कर रहा है? पूजे भूत पिशाच। खुद क्या किसकी पूजा कर रहा है? तो भूत को पूज रहा है, तो पिशाच की पूजा कर रहा है। और काल घर करे आनंदा, जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं तो काल तो उसके घर में अपना आनंद मनाता है कि ये तो हमारा बकरा है, और इसको कहते हैं अब तड़प, कहते हैं इसको अपने जाल में फांस के इसको ले जाएंगे, फिर तड़प तड़प के कहते हैं ऊपर। कबीर साहब ने लिखा है अपने के ऊपर जाओगे ना यात्रा पर जब शरीर छोड़ के, तो तपतशिला है वहाँ पर, तो उस तपतशिला पे कहते हैं ये जीव को डाला जाता है जो सतगुरु भक्ति नहीं करते हैं। और एकादशी निर्जल रहे और भक्ता सुने पुराण, एकादशी का तो निर्जला व्रत रखता है, बताओ। और भक्ता करे पुराण, और भक्ता हो के पुराण भी पढ़ रहा है। और बकरा मार मांस के भोजन ऐसे चतुर सुजान। अब कहाँ तेरी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ेगी? तू बकरा मार कर और मांस के भोजन खा रहा है, फिर एकादशी का निर्जला व्रत रख रहा है, गायत्री साधना करता है, तू दुर्गा के 9 दिन उपासी रखता है। तब बताओ, अब
9 दिनों के व्रत के बाद फिर बकरा मार के तू शराब के साथ में खाएगा, तो तेरी कहाँ गई साधना? तेरी अक्ल काम नहीं आ रही है, तेरी बुद्धि काम नहीं आ रही है। बकरा मार मांस की भोजन ऐसे चतुर सुजान। और अरे निपट चंडाल, चंडाल कहा है ऐसे लोगों को कबीर साहब ने। अरे निपट चंडाल महापापी अपराधी, और बिना दया अज्ञान का काया काहे नहीं सादी। कबीर साहब कह रहे चंडाल महापापी कह रहे ऐसे अपराध, तू बिना दया, तेरे अंदर में दया नहीं है, अज्ञान है, तू किसी के जीव मार के अपना आनंद कैसे ले सकता है? बिना दया अज्ञान काया काहे नहीं साधी, तूने अपने आप को काया को क्यों नहीं साध के रखा है? जितना पाप कर रहा है वो कह, तो ही अस निगुरा बहुत फिरत हैं, और मन में करे गुमान। कह रहे तेरे जैसे नादान निगुरे लोग जिनका कोई गुरु नहीं है, को जीवन में कोई सतगुरु नहीं है, जीवन की कोई यात्रा में कोई बताने वाला नहीं कि तू कर क्या रहा है बेटा, वो कर क्या आना चाहिए था, तुझे भक्ति करना चाहिए था, और तू क्या करने लगा है? तो धन जोड़ने के लिए अपना अहंकार में भूला भटका घूम रहा है, नाम कमाने के लिए घूमा। क्या होगा तेरा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तेरा शरीर छूट जाएगा और लक 84 योनि में ठोक दिया जाएगा, असंख्य युगों के लिए गधा कुत्ता बनेगा, फिर क्या होगा तेरा? तो कहते हैं तो ही अस निगुरा बहुत, तेरे जैसे नुगरे बहुत फिरते हैं। मन में करे गुमान, मन में तो अहंकार है लेकिन तेरा कोई गुरु नहीं है। और कहे कबीर जो शब्द से बिछड़े, जो सतगुरु शब्द से जो बिछड़ जाएगा, जो सतगुरु की चरण सेवा से बिछड़ जाएगा, सतगुरु के प्रेम से जो बिछड़ जाएगा, विश्वास समर्पण से बिछड़ जाएगा, ताको सीधा नरक निदान, उसको सीधा नरक में ही जाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही हम अपने सतगुरु भगवान को अपने हृदय कमल में बिठा लें, दिन रात सतगुरु के चरणों की सेवा करें, दिन रात सतगुरु को आसन दें, सिंहासन दें, दिल में तुझे बैठा के कर दूँ मैं अपनी अंक बंद आँखें, और फिर देखो परमात्मा कैसे नहीं अपने लोक ले जाएगा, प्रेम में ब्रह्म में ले जाएगा भगवान। तो ये कबीर परमात्मा प्रकट है, इसका जयकारा लगाते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर भगवान की जय।